बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का, इसे अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है, जिसकी वजह ये है कि उन्होंने इसकी बेसिक्स क्लियर नहीं की होती, जिसकी वजह से उन्हें ये कॉन्सेप्ट हमेशा ही मुश्किल लगता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसको अच्छे से इसकी बेसिक्स क्लियर करनी है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो फिर इससे ये होगा, आपको जिस भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा वेन डायग्राम से रिलेटेड, आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम एक्चुअली होती क्या है? वेन डायग्राम आपको किसी भी सेट्स के आपस में रिलेशनशिप को शो करवाने के लिए एक विजुअल इलस्ट्रेशन है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डिफरेंट सेट्स के आपस में रिलेशनशिप को शो करवाने के लिए हम एक विजुअल इलस्ट्रेशन ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखें वेन डायग्राम की, तो वो क्या होगी? विजुअल इलस्ट्रेशन, विजुअल इलस्ट्रेशन दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। ठीक है, ये वेन डायग्राम की एक बेसिक सी जनरल सी डेफिनेशन है। वेन डायग्राम में हम डायग्राम के थ्रू सेट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है ये शो करवाते हैं। वेन डायग्राम में हमेशा एक रेक्टेंगल बनाया जाता है और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो बाकी सेट्स के होते हैं, और जो बाकी सेट्स होते हैं ना, उनको हम हमेशा सर्कुलर शेप से शो करवाते हैं। लेट्स से हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और बी। यहाँ पे मैंने ये दो तरह के सेट्स आपको बना के दिखाने हैं। एक सेट ए और बी है यहाँ पर, और ये डिफरेंट एग्जाम्पल है सेट ए और बी। इन अगर आप देखो तो इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और इसके हैं 2 4 और 6। ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस केस में सेट्स अगर आपको कहा जाए कि ऐसे एग्जाम्पल दी जाए और कहा जाए इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करें, तो आपने क्या करना है? आपने ये सेट्स इस तरह से बनाने हैं। आपको बताया कि सर्कुलर शेप से इन्हें शो करवाया जाता है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सर्कल्स जो हैं ये आपस में ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरह के सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, यानी कि ये अगर यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हम इनके सेपरेट सेपरेट सर्कल्स बनाएंगे। इसका एलिमेंट है 1 3 और 5, इसके एलिमेंट है 2 4 और 6। इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं था, इसलिए हमने इन्हें ओवरलैप नहीं किया। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होता है? दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। ओवरलैपिंग सेट्स यानी कि अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखो ना, यहाँ पे एक सेट ए है, एक बी है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें है 3 4 5। इनमें कुछ कॉमन है, यानी ये वाला एलिमेंट इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर इस तरह के सेट्स हों तो इनके जो हम जब वेन डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें इनके सर्कल्स ओवरलैप किए जाते हैं। ठीक है, ये जो ओवरलैप हो रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये इनके कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इनका कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 है। तो अगर हम इसे ए सेट का नाम दें, इसको बी सेट का नाम दें, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये कॉमन एलिमेंट इनका 3 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया जो है ना, ये ओवरलैपिंग एरिया, ये इनके कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बाकी एलिमेंट्स जो सेट ए के हैं 1 और 2 रिमेनिंग रह गए, उनको हम सेट ए में ऐसे ही लिख देंगे इसके सर्कल में। और बी सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं? 4 और 5, वो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं इस तरह के दोनों के सर्कल्स ओवरलैप होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में ऐसे ओवरलैप वाला केस होता है जब दोनों सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो। अदरवाइज डिसजॉइंट सेट्स हम बनाते हैं इस तरह से, अलग अलग सर्कल्स होते हैं, ये उस सूरत में बनता है जब दोनों सेट्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर अब आपको डिसजॉइंट सेट का कह दिया जाए, आपको दो इस तरह के सेट्स दिए जाए, एक सेट ए है एक सेट बी है, और आपसे कह रहे हैं कि सेट ए और सेट बी का यूनियन दिखाएं इसमें डायग्राम में। ठीक है, अगर आपको ये दो सेट्स दिए जाएं ए और बी, और आपसे कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी डायग्राम में शो करवाएं, तो आपको पता है कि ए और बी पहले तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनको हम अलग अलग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 1 3 5 2 4 और 6। यूनियन में आपको पता है हम क्या करते हैं? दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम में अपने आंसर को शेड करके शो करवाते हैं। अब हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? अगर हम वैसे ही इस का यूनियन लें, ए और बी का यूनियन लें, मैं यहाँ पर ए यूनियन बी ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। आपको पता है ए यूनियन बी में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके तरतीब से लिख देते हैं।
तो 1 से लेके 6 तक काउंटिंग, तो हमारा ए यूनियन बी में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके आंसर आएगा, तो हम शेड कर देंगे दोनों सेट्स को, यानी ए को भी शेड कर देंगे और बी को भी शेड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। शेडिड एरिया हमारे आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। ए यूनियन बी में दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपको इसी सेट का, इन्हीं दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करने को कह दिया जाए, आपको कहें कि इनका इंटरसेक्शन बताएं, ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों के जो कॉमन एरिया होता है ना, उसको हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि ए और बी में तो कॉमन कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ना, ए में कुछ ऐसा है जो बी में हो, ना बी में कुछ ऐसा जो ए में हो, यानी इनमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो इसका कुछ भी एरिया आप हाईलाइट ही नहीं करोगे, यानी शेड ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट। तो इसलिए हम इसमें किसी भी चीज को शेड नहीं कर रहे, क्योंकि इनके एलिमेंट्स आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आंसर इसका ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हम इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं ओवरलैपिंग सेट्स में। अगर आपको कहा जाए कि इसका ए यूनियन बी शो करवाएं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हमने क्या करना होता है, एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 और 5, दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन कर दिया। अब अगर हमें इसे वेन डायग्राम में शो करवाने को कहा जाए, तो ए यूनियन बी हम कैसे शो करवाएंगे, ये सेट ए है, ये बी है, ये यू है, यहाँ पर इनका कॉमन एलिमेंट 3 है, यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ 4 और 5 आ जाएगा, ठीक है। ये वही वाली डायग्राम है जो हमने यहाँ पर बनाई। अब ए यूनियन बी में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं ना, तो इसलिए हम इसको, इस एरिया को, ए और बी दोनों को शेड कर देंगे। ये हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी का, ठीक है। अब अगर आपको इन्हीं दोनों सेट्स का ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने को कहा जाए, यानी ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम में शो करवाना हो अगर आपने, तो आप क्या करोगे, इसमें ए है, ये है बी, आपको पता है कॉमन पार्ट जो था वो उनका 3 ये वाला है, बाकी यहाँ पर 1 और 2 ऐसे ही आ जाएंगे, 4 और 5 यहाँ पर ऐसे ही आ जाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों सेट्स के ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा, ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट 3 है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो डायग्राम में भी आपको पता चल रहा है कि दोनों सर्कल्स में कॉमन एरिया कौन सा है, दोनों सर्कल्स का कॉमन एरिया ये वाला है, वो वाला एरिया जो आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये एरिया, इसको हाईलाइट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से कोई सेट दिए जाए और जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने को कहा जाए, तो कुछ भी हम शेड नहीं करेंगे, इसका आंसर एम्प्टी सेट होगा। और अगर इस तरह के दो सेट्स हों, ओवरलैपिंग सेट्स हों और उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, तो ये जो उनका कॉमन एरिया होता है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। समटाइम्स आपको दो इस तरह के सेट्स दिए जा सकते हैं जहां पर ए सबसेट बन रहा हो बी का। इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों। यहाँ पर ए के दो ही एलिमेंट्स है 2 और 3, वो बी में मौजूद हैं 2 और 3, ठीक है। सेट बी बड़ा होगा, सेट ए के एलिमेंट्स तमाम बी में भी मौजूद होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट को हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आपको वेन डायग्राम पे ड्रॉ करने को कहा जाए तो किस तरह से बनाएंगे, सेट बी के का ही पार्ट है सेट ए, ये बात आपने पहले क्लियर करनी है। सेट बी का ही पार्ट है सेट ए, क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी मौजूद हैं। तो हम इसको पिक्टोरियली यानी वेन डायग्राम पे हम इसको यूं रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बी का ही पार्ट है सेट ए, ठीक है। ये सेट बी है और ये सेट ए होगा। ये यूनिवर्सल सेट आपको पता है रेक्टेंगल से हम शो करवाते हैं। हमने सेट बी यानी बी के सर्कल के अंदर ही ए का सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली में बी के भी एलिमेंट्स हैं। अब ए के एलिमेंट्स क्या थे 2 3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और 3। बी के एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3 4। 2 3 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए हैं क्योंकि ए भी बी का ही पार्ट है। तो बाकी पीछे क्या बच गए 1 और 4, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आप कहीं पर भी लिख दें 1 और 4 यूँ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ए सबसेट है बी आ जाए तो आपने इस तरह की उसकी डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है। फिर से बता देती हूँ, ए सबसेट बी का मतलब क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में भी मौजूद होंगे। तो आपने यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिखे, ए 2 और 3, और बी के एलिमेंट्स जो बकाया बच गए 2 और 3 के अलावा वो बी वाले पार्ट में लिख देना। अब अगर आपको आ जाता है इसी का, इन्हीं सेट्स का ए और बी का, अगर वो आपसे कहते हैं कि ए यूनियन बी ड्रॉ करके दिखाएं, ए यूनियन बी, इन्हीं सेट्स का अगर आपको आ जाता है,
तो आपको पता है ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं ना। यहाँ पर था 2 और 3, यहाँ पर है 1 और 4, ये यूनिवर्सल सेट है। इन्हीं सेट्स का जो आपस में एक दूसरे के सबसेट है, ए सबसेट है बी का, इसमें अगर वो आपसे कहते हैं कि ए यूनियन बी शो करवाएं, तो ए यूनियन बी में हम आपको पता है क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ए यूनियन बी का आंसर, तो वैसे क्या बनेगा, 1 2 3 4, यही आंसर आएगा ना इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके, 1 2 3 और 4। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम पे ए यूनियन बी शो करवाएं तो वो क्या होगा, ये सारा पार्ट 1 2 3 4, ये सारा, ठीक है। ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी का। आप इसको इस तरह की तिरछी लाइन से रिप्रेजेंट करवा लो, वर्टिकल लाइंस बना लो, हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपने शेडेड एरिया बनाना है, वो जिस तरह मर्जी की लाइंस की शेप हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जैसे उन्होंने आपसे इन दो सेट्स का यूनियन पूछा है, वो इन्हीं दो सेट्स का आपसे इंटरसेक्शन भी पेपर में पूछ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करें। ऐसे सेट्स जिसमें ए बी का सबसेट हो, इसका इंटरसेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले तो आपने सबसेट को शो करवाने के लिए ये यूं बना लेना ना, ये बी है, ये ए है, 2 और 3, 1 और 4, ठीक है। इंटरसेक्शन में आपको पता है हम कॉमन एलिमेंट्स शो करवाते हैं, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 और 3, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं आंसर निकालूं तो ये क्या हमारे पास आएगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स यानी 2 और 3 आ जाएगा। अगर आप देखो तो 2 और 3 क्या है, ए सेट के इक्वल आ रहा है ना, ए सेट के ही इक्वल हमारा आंसर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ए के ही इक्वल आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर हमने वेन डायग्राम में भी शो करवाना हो तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, ये आएगा, क्योंकि यही वो पार्ट है जो इन दोनों में कॉमन है। ए और बी में ये वाली पार्ट जो है ना, ये वाला एरिया ये कॉमन है, ए में भी यही है, बी में भी ये वाला सारा आ रहा है, तो इसलिए हम इसको हाईलाइट करवा देंगे। तो इस तरह से आपने दो सेट्स जो आपस में, जिसमें एक सेट दूसरे का सबसेट हो, उसका यूनियन और उसका इंटरसेक्शन शो करवाना है। अब अगर आपको पेपर में वेन डायग्राम फॉर 3 सेट्स आ जाए तो तब किस तरह से ड्रॉ करनी है, वैसे ही आपने रेक्टेंगल बनाना है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 सर्कल्स बनाना है जो 3 सेट्स को शो करेंगे। अब लेट से हमारे पास कुछ ये सेट्स हैं ए बी सी, इनमें ए और बी में ये नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, और बी और सी में ये नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, यानी इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, लेकिन इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है। तो इस केस में हम इस तरह के 3 सेट्स बनाएंगे, ए ओवरलैप करेगा बी से, और बी यहाँ से आगे से ओवरलैप करेगा सी से, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए ओवरलैप बी, ये वाला जो पार्ट है ना, ए ओवरलैप बी वाला, ये इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को शो करवाएगा, यानी 3 को शो करवा रहा है। ये वाले पार्ट में हम लिखेंगे 3, ठीक है। बाकी ए के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 1, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और 2। इसी तरह से बी के बकाया एलिमेंट्स हम देखते हैं अभी। पहले हम इस पार्ट में लिखेंगे, इधर क्या आएगा, सी और बी में क्या कॉमन एलिमेंट था, 5, तो वो जो इनका ये पार्ट जो ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे 5। बाकी बी में पीछे क्या बच गया, 3 और 5 इधर आ गया, 4 रह गया, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। और सी में पीछे क्या रह गया, 6 और 7, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 6 7 आपने लिख दिया। इस तरह से आप अगर 3 सेट्स आपको इस तरह के आए कि ए और बी में कुछ कॉमन हो और बी और सी में कुछ कॉमन हो, ए और सी में कुछ भी कॉमन ना हो, तो इस केस में आपने इस तरह का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करनी है। वेन डायग्राम में आपने इन सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल देखते हैं 3 सेट्स की। उसमें अब हम यहाँ पे हमें ऐसे सेट्स दिए गए हैं ए बी सी, जिसमें ए और बी में भी कुछ कॉमन है, बी और सी में भी कुछ कॉमन है, इसी तरह से ए और सी में भी कुछ कॉमन है, यानी तीनों सेट्स में आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है। इन दोनों में भी चीजें कॉमन है, इन दोनों में भी चीजें कॉमन है, इन दोनों में भी चीजें कॉमन है। तो इस तरह के सेट को हम, इस तरह के सेट्स को वेन डायग्राम में आपने इस तरह से शो करवाना है। ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करने वाला पार्ट क्या शो करवा रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। फिर बी, ए और सी ये तीनों भी ओवरलैप कर रहे हैं, ये शो करवा रहा है कि ए और सी में कुछ कॉमन है, ये शो ओवरलैप वाला पार्ट शो करवा रहा है कि बी और सी में कुछ कॉमन है, और ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला जो तीनों सर्कल्स का ओवरलैप कर रहा है, ये वाला ये शो करवा रहा है कि ऐसा भी कोई एलिमेंट्स हैं जो इन तीनों सेट्स में कॉमन हो। ऐसा कौन सा एलिमेंट था जो इन तीनों सेट्स में कॉमन हो, 3 3 और 3 इन तीनों सेट्स में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये तीनों सर्कल्स का ओवरलैप होता हुआ पार्ट है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट रह गया ना, ये इधर हमने क्या लिखना है, जो इन दोनों सेट्स में कॉमन होता हो। तो 1 2 3 3 4 5 इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है, वो 3 था, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, तो इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे इस पार्ट में, क्योंकि ये ओवरलैप वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी 3 लिख दिया। अब ए और सी का कॉमन पार्ट जो है इसमें देख लेते हैं। ए और सी में
कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स 2 और 3 है, इधर भी 2 और 3 है और इधर भी 2 और 3 है। 3 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया इस पार्ट में, 2 रह गया तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से बी और सी में भी कॉमन एलिमेंट्स हमने देखना है कौन से हैं। बी और सी में कॉमन एलिमेंट 3 था, सिर्फ 3 है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो 3 तो हम ऑलरेडी इस वाले तीनों के ओवरलैप वाले पार्ट में लिख चुके हैं, ये बी और सी का भी पार्ट था, बी और सी के ओवरलैप का भी पार्ट है ये, तो 3 हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। अब ए में पीछे कौन से एलिमेंट्स बच गए, ए में कौन से एलिमेंट्स थे, 1 2 3, 2 3 हम ऑलरेडी ए के सर्कल में लिख चुके हैं, 1 लिखना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सी में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 और 6, 2 और 3 हम सी के सर्कल में ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, पीछे 6 रह गया, वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और बी में पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 4 और 5 है। बी सेट में हमने देखना है कौन सा एलिमेंट है, 3 4 और 5। 3 को तो हमने ऑलरेडी, ये बी का सर्कल का हिस्सा है ना, यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 और 5 बच गए, तो 4 और 5 को आपने यूं लिख देना। तो इस तरह से 3 सेट्स जो आपस में कुछ ना कुछ जिनमें कॉमन हो, उसको हमने इस तरह से वेन डायग्राम में शो करवाना होता है। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। तो अगर आपको इसी सेट का आ जाता है कि 3 सेट्स दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वेन डायग्राम पे शो करवाएं, तो वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या, तीनों में कॉमन चीज। तो तीनों में कॉमन चीज कौन सी है, ये तो आपने इस पार्ट को हाईलाइट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 सेट्स वाले वेन डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है। 2 सेट्स वाली वेन डायग्राम्स भी मैंने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से होगी। समटाइम्स ये 2 सेट वाली जो है ये आपको सबसेट की फॉर्म में भी आ सकते हैं, यानी एक सेट दूसरे का सबसेट हो, या ये डिसजॉइंट सेट्स हो सकते हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, या ये ओवरलैपिंग सेट्स हो सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन हो। डिसजॉइंट सेट का किस तरह से आपने इंटरसेक्शन लेना है और यूनियन लेना है, ओवरलैपिंग सेट्स का आपने किस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है, ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को रिमूव कर सकूं। अगर आप इस तरह की वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।